हेलो एवरीवन, जय साई राम। कैसे हैं? आई होप आप मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जो CUET का यूनिट 1 का पार्ट 3 है। आप लोगों ने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। थोड़ी सी टाइम लगेगा, लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको बहुत काम की चीज है। चलिए पढ़ते हैं। डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स। द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम एंशियंट ग्रीक वर्ड। क्या कहते हैं? ग्रीक वर्ड से आया है इकोनोमिया। इकोनॉमी और इकोनॉमी ये ग्रीक वर्ड से आया है और इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ फैमिली और हाउस होल्ड। It is thus clear that subject of economy was first studied in ancient Greek. ग्रीस में पहले इकोनॉमिक्स को स्टडी किया गया है एंड उन्हीं की लैंग्वेज में आपका इकोनॉमिक्स नाम आया है। अलग अलग अर्थर, अलग अलग डेफिनेशन दे रखे हैं। आदम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दिया है। देखो मैंने इसको कैसे याद रखा। स्मिथ गोल्ड स्मिथ है तो गोल्ड स्मिथ सोना है, वेल्थ है तो वेल्थ डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए वो ये क्या कहता है आदम स्मिथ ने? कहता है द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री इज टू इंक्रीज द रिचेस एंड पावर ऑफ द कंट्री। आदम स्मिथ कहता है कि जो कंट्री का जो ऑब्जेक्ट है ज्यादा से ज्यादा अमीर आदमी बनाना और अपनी कंट्री को सबसे पूरे यूनिवर्स में ताकतवर बनाना, पावरफुल बनाना। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट क्या कहता है? अल्फ्रेड मार्शल, वेलफेयर डेफिनेशन। इसको मैंने वेलफेयर डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे? देखो मैंने दो भाइयों में लड़ाई हो गया, एक कहता है मार साले को, जब भी देखो दूसरों की वेलफेयर के लिए ही सबसे सोचता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या कहता है ये देखते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने स्टडी ऑफ मैन एज दे लीव, मूव एंड थिंक इन अकॉर्डिंग टू बिजनेस ऑफ द लाइफ। वो आप अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि वेलफेयर डेफिनेशन है। क्या क्या है इस मतलब इकोनॉमिक्स क्या करता है? हर आदमी का, ह्यूमन बीइंग का कैसे वो रहता है, कैसे चलता है, कैसे मूव करता है और उसका बर्नर बिजनेस लाइफ कैसा है, उसको एनालिसिस करते हैं। इसलिए उसका इकोनॉमिक्स को उसने कहा कि वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड रॉबिन्स ने क्या कहा? स्कैर्सिटी। रॉबिनहुड आपको पता ही होगा। रॉबिनहुड ने गरीब लोगों को अमीर से लेके पैसा देता था। ठीक है, तो स्कैर्सिटी गरीब जिनके पास पैसा नहीं है। स्कैर्सिटी मतलब आपको तो पता ही है, पहले वीडियो में आपको बताया था कि कम पैसा, जहां पे रिसोर्सेस कम है। तो स्कैर्सिटी, रॉबिन ने स्कैर्सिटी डेफिनेशन दिया और इस डेफिनेशन में क्या कहता है जरा देखिएगा। क्या कहता है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूसेज। हमने यह टॉपिक पहले से ही पढ़ रखे हैं। तो ये तीन ऑथर, तीन डेफिनेशन, तीन आपको मैंने याद करवा दिया, आप इसको देख लीजिए। सेकंड है इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। अच्छा, सोशल साइंस क्यों है? पहले हम देख लेते हैं कि साइंस किससे कहते हैं। ये सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। ठीक, अब इकोनॉमिक्स क्या कहता है? सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग को स्टडी करते हैं। सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम स्टडी करते हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स को हम साइंस कहते हैं। बट याद रखना, क्योंकि ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जैसे एग्जैक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कभी भी एग्जैक्ट नहीं होगा, आप जितने भी एनालिसिस कर लीजिएगा। तो इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को एग्जैक्ट साइंस नहीं कहेंगे, लेकिन इसको हम सोशल साइंस कह सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं। एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है? ये टर्म, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक का जो टर्म है, ये वर्ड कहां से आया है? ग्रीक वर्ड माइक्रो। माइक्रो का मतलब स्मॉल।
ठीक है, इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर एंड इकोनॉमिक एक्शन ऑफ ए स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी like a particular consumer, a firm, a small group of individuals. एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा. इट्स मेन टूल आर डिमांड एंड सप्लाई है. यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करते हैं, हम स्टडी करेंगे डिमांड एंड स्टडी करेंगे सप्लाई के बिहेवियर के ऊपर. नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है. इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी जो करता है इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, उसको हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉल फॉर द स्टडी ऑफ, देखो, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर के लिए, इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा. एंड ये दोनों कहाँ मिलते हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर? मार्केट में मिलते हैं. इसलिए मुझे, यानी हमें मार्केट की बिहेवियर के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा. यानी इकोनॉमिक्स जो है कंज्यूमर बिहेवियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर स्टडी करेगा, प्रोड्यूसर बिहेवियर के ऊपर स्टडी करेगा एंड मार्केट बिहेवियर के ऊपर स्टडी करेगा. नाउ व्हाट इज, हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है. अच्छा, उसको कैसे स्टडी करेंगे? कहता है उसके पास लिमिटेड इनकम है, उस इनकम में हाउ ही इज मैक्सिमाइजिंग हिज सेटिस्फैक्शन, उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं. और इस स्टडी को हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड कहते हैं. इसका मतलब जो आपको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कॉल्स फॉर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस का स्टडी करना, एंड हाउ कंज्यूमर चूज करता है डिफरेंट पर्टिकुलर रिसोर्सेस को, कैसे यूज करेगा, कैसे वो चूज करता है कौन सी रिसोर्सेस फर्स्ट अवेल करेगा, दूसरा कब अवेल करेगा, वो जो चूज करता है उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं. उसको कहते हैं स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. नाउ प्रोड्यूसर की क्या प्रॉब्लम है? प्रोड्यूसर के दो प्रॉब्लम है. वही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. कैसे प्रॉब्लम चॉइस करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, कौन सी इनपुट, ऐसा कौन सी इनपुट के कॉम्बिनेशन होगा जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, एंड द कमोडिटी, कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. समझ में आ रहे? प्रोड्यूसर का जो मेन मकसद है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. तो उसके लिए दो प्रॉब्लम है, कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करेगा एंड कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा. एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इनपुट का कॉम्बिनेशन कैसे बिठाएगा ताकि उसको बेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. तो आपने देखा स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर दो चीज को स्टडी करने के लिए बोलता है, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई. अब ये दोनों स्टडी करने से, थ्योरी ऑफ डिमांड या कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर को जो स्टडी करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको क्या कहते हैं, मार्केट स्टडी करने के लिए कहता है. मार्केट यहाँ पे दो टाइप की है. कमोडिटी मार्केट जहां पे गुड्स एंड सर्विस सेल होता है, ठीक है, सेल परचेज होता है. एंड फैक्टर मार्केट जहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी सेल परचेज होता है. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हाउ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस डिटरमाइंड इन द कमोडिटी मार्केट. फैक्टर मार्केट में कैसे प्राइस होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं. और theories that explain the market price determination are called pricing theory या price theory. ठीक, तो चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो वाइटल कंपोनेंट क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. आपको तो पता है उसको कैसे कैसे एलोकेट करता है फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, उसके ऊपर स्टडी करते हैं. थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर हमने क्या पढ़ा? थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में वो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच प्रोड्यूस एंड कितना इनपुट करेगा, उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं. उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर. एंड थ्योरी ऑफ प्राइस में कमोडिटी मार्केट का प्राइसिंग कैसे होता है एंड फैक्टर मार्केट में प्राइसिंग कैसे होता है, उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं.
चलिए नेक्स्ट क्या है, माइक्रो तो पढ़ लिया, अब चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे थोड़ी सी आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफी एक वास्ट सब्जेक्ट, तो उसमें आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। चलिए यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इशू एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। पूरी आप देखो, एक प्रोडक्ट के बारे में अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, एक इंडिविजुअल के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। जब हम पूरी कंट्री के बारे में, पूरी एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, छोटा छोटा बात करते थे। अब एग्रीगेट डिमांड कंट्री में एज ए होल, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड जनरल प्राइस के बारे में जब बात करते हैं, तो हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो एंड माइक्रो, माइक्रो स्मॉल, मैक्रो लार्ज लेवल की बात करता है, ठीक है। अनलाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, याद रखना, अनलाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स द फोकस शिफ्ट फ्रॉम मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल गेन। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल गेन था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल गेन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। यहाँ पे सोसाइटी एज ए होल की बात करता है, उसकी बेनिफिट की बात करता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के बेनिफिट की बात करता है। द सेंट्रल इश्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेट टू, देखो, ओवरऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पूरी देश की इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल, पूरी कंट्री की नेशनल जनरल प्राइस लेवल, पूरी कंट्री के जनरल प्राइस लेवल, स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। आप देखोगे तो हर कंट्री में जो जो इकोनॉमी की सिचुएशन हम फॉलो करते हैं, देखते हैं, ये चारों के ऊपर बेस करता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी ये चार जो है, ब्रॉडली हम इस चार चीज के ऊपर एनालिसिस करते हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एट द इंडिविजुअल लेवल होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ होता है, एज ए इकोनॉमी एज ए होल। याद रखना, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ आउटपुट एंड प्राइस इंडिविजुअल लेवल पे होता है, वहां पे एग्रीगेट आउटपुट जनरल प्राइस लेवल बात करते हैं मैक्रो में। मैक्रो में हम हमेशा मैक्रो वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट मानते हैं, जबकि मैक्रो में माइक्रो वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। चलिए, ये आज की टॉपिक था, और हम अभी क्विज करेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ी बहुत क्विज पढ़ने के बाद 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए टाइम दूंगा, आप इसको ध्यान से देखें, आप आंसर अपना याद करें, एंड साथ में मेरे आंसर के साथ कंपेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहते थे, इंग्लिश वर्ड इकोनॉमी डिराइव फ्रॉम एंशियंट, कहाँ पे, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जापानीज, ग्रीक वर्ड है, ठीक। Next, it is thus clear that the subject of economy is first studied. कहाँ पे, देखो ग्रीक वर्ड वैसे ही है, तो एंशियंट ग्रीस होगा, ठीक। थर्ड, द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिक या मीनिंग द मैनेजमेंट ऑफ फैमिली और हाउस होल्ड, स्टेट एंड नेशन। ये फैमिली और हाउस होल्ड होता है, बाकी नेशनल ओनली, एंड नन ऑफ द अबव नहीं है। Fourth, when economic problem or economic issue are studied considering small economic unit, small मतलब माइक्रो, लाइक एन इंडिविजुअल कस्टमर वगैरह, तो ऑप्शन में दे रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वी आर रिफरिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, the theory which study the process in which consumer maximize his satisfaction with given income to purchase different goods and service is known as theory of demand, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई नहीं होगा, प्राइस नहीं होगा, ग्रेविटी नहीं होगा, ठीक। सप्लाई प्रोड्यूसर के लिए होता है, प्राइस तो आपका पता ही है, मार्केट के लिए होता है। Dash refers to the study of economic problem or economic issue at the level of economy as a whole। देखो, economy as a whole ये तो आपको क्लियर है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। Theories that explain the market price determinant
डिटर्मिनेशन आर कॉल्ड मार्केट प्राइस, प्राइसिंग थ्योरी, प्राइस थ्योरी हो गया, ठीक है। डिमांड थ्योरी, सप्लाई थ्योरी ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट, विच अमंग नॉट ए सेंट्रल इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू द, देखो ये है ओवरऑल, ये तो है मैक्रो का। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल आउटपुट, ये नेशनल हो गया, ये भी मैक्रो। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट, ये नहीं होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल लेवल ऑफ प्राइसिंग एंड सप्लाई, उसके बारे में बात। जनरल प्राइस लेवल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल है, ये मैक्रो का है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टडी प्रोड्यूसर बिहेवियर ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टेक अस फर्दर टू द एरिया ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई। थ्योरी, हम प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन सप्लाई होना चाहिए, फिर भी देखते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, द थ्योरी ऑफ डिमांड ओनली, नन ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई। ऑप्शन ए करेक्ट है। Studying the theory of demand, consumer behavior and theory of producer behavior leads to, ये तो सिंपल सा बात है, स्टडी ऑफ मार्केट होगा, ऑप्शन डी है, सिंपल सा, ये ऑप्शन डी है। 11, स्टडी ऑफ मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस, ए कमोडिटी मार्केट, फैक्टर मार्केट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, शेयर मार्केट, गुड्स एंड सर्विस के लिए कमोडिटी मार्केट होगा। स्टडी ऑफ मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर मार्केट है, इसमें आंसर आपको पहले से पता होना चाहिए, फैक्टर मार्केट है। नेक्स्ट बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हाउ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर माइक्रो डिटरमाइंड इन द कमोडिटी मार्केट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन are determined in the factor market, both A and B and D, none of the above, यानी यहाँ पे both A and B होगा। मैच द फॉलोइंग, चलो देखते हैं क्या कहता है। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्राइस एंड कंज्यूमर बिहेवियर दे दिया और कहता है कि इसको मैच करो। इट एनालाइज हाउ ए कंज्यूमर एलोकेट हिज इनकम टू डिफरेंट यूज सो दैट द मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, ये कंज्यूमर बिहेवियर होगा, ठीक है। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर कैसे एलोकेट करता है, इसलिए कंज्यूमर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर होगा। स्टडीज हाउ प्राइस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड इन द कमोडिटी मार्केट, ये प्राइसिंग थ्योरी होगा, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, हमको पता चल गया। नेक्स्ट, इट एनालिसिस हाउ ए प्रोड्यूसर रैंक, तो वैसे भी रह गया प्रोड्यूसर बिहेवियर, तो थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला, theory of consumer behavior deals with the demand of goods and service and consumer choice and the allocation of his income to different uses, ये बिल्कुल true है। Unlike microeconomics, the focus shifts from maximization of individual gain to maximization of social welfare, ये बिल्कुल। Macroeconomics ये क्या कहता है, unlike microeconomics, the focus shifts from maximization of गेन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, ट्रू है, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखना शायद भूल गए। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक रिलेशनशिप एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता है, इसलिए फॉल्स है। मैक्रो Microeconomics is basically concerned with the determination of aggregate output, नहीं, ये मैक्रो होगा, माइक्रो तो इंडिविजुअल लेवल पे है, तो ये also false है। A producer is to choose combination of input he should use and commodity he should produce in such a manner that maximize a profit, हाँ ये बिल्कुल true है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फॉर्म और इंडस्ट्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक रिलेशनशिप एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल ट्रू है, ठीक। नेक्स्ट बात चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, अच्छा, चूज द नेम ऑफ दिस इकोनॉमिक डेफिनेशन एंड द नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मेरे हिसाब से इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आना चाहिए। जरा देखते हैं पहले तो क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, कह रहा है, देखो ये कुछ सेंटेंस या
ये कौन सी डेफिनेशन है और उसकी जो इकोनॉमिस्ट कौन है उसके बारे में बताना है। पहले मैं आपको याद दिला दूं, आदम स्मिथ कौन सी है, स्मिथ गोल्ड स्मिथ याद है तो वेल्थ डेफिनेशन होगा। रॉबिन्स को याद है, रॉबिन हुड आपका गरीब से अमीर को से पैसा लेके गरीब को देता है क्योंकि गरीब के पास स्कैरसिटी है, तो स्कैरसिटी डेफिनेशन है। मार्शल याद रखो, मैंने आपको बोला था मार्शल मतलब मार्श साले को जब भी देखो दूसरों की भला करता है, वेलफेयर डेफिनेशन है, तो ये आपको पता चल गया। अब बात करते हैं स्टडी, अब देखते हैं क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ मैन एज दे लिव एंड मूव एंड थिंक इन ऑर्डिनरी बिजनेस। हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये तो आपका मार्शल होगा। मार्शल होगा तो कौन सी डेफिनेशन होगा, ठीक है, ये डी वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन होगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द टारगेट ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री इज इंक्रीज, ये रिच वेल्थ डेफिनेशन है, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया है, आदम स्मिथ ने दिया है, यानी सेकंड का आपका कौन होगा, सेकंड का ए, एंड वेल्थ डेफिनेशन आपका ई होगा सेकंड का। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा ये तो स्कैरसिटी का हो गया, तो रॉबिन्स ने दिया है स्कैरसिटी डेफिनेशन बी एंड एफ, तीन बी एंड एफ, यानी इसमें से आपको सी ऑप्शन, वन का सी, डी टू का ए, यहाँ ये सी ऑप्शन आपका ट्रू है। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा मेथड ऑफ स्टडी एंड आपको याद रह गया होगा। अगर आपको सेटिस्फेक्शन लगे तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आपको वीडियो में देता रहूंगा, आपका सीईटी के लिए मदद करता रहूंगा, ठीक है। अगर आपको और कुछ भी जरूरत है तो मेरा यह नंबर यहाँ पे है, आप फोन कर सकते हैं। एंड पीछे का एंड आगे का जो भी आपको वीडियो आएगा, हर वीडियो के साथ पीछे का एंड आगे का लिंक भी होगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। एंड एक चैप्टर खत्म होने के बाद एक लिंक आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन क्विज, मेगा क्विज कहेंगे, और पूरी चैप्टर के ऊपर होगा, ठीक है। थैंक यू एंड साई ब्लेस यू।